पाई है, क्या उनकी निलंबन की वापसी होगी? आप केवल ये छोटे मुद्दे पर इतने लोग जुटे हैं बात करने के लिए। H3N2 वायरस खास करके देखिए ऐसा है, एक एक करके मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए जो सीएमओ वगैरह भी हैं, जो चिकित्सक हैं, वो सारे लोग हमारे हैं, और जितने चिकित्सक और जितने पैरामेडिकल स्टाफ या जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, सब हमारे हैं। और मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को सस्पेंड करूँ, किसी को मेरे चलते परेशानी हो, लेकिन व्यवस्था को सुधार करना भी मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है। तो कल हमने थोड़ा अव्यवस्था देखा था, उस अव्यवस्था देखने के बाद थोड़ा हमने नाराज़गी व्यक्त की थी, और नाराज़गी व्यक्त करके हमने कहा था कि इन लोगों को सस्पेंड करो। लेकिन फिर वो लोग हमारे पास चिकित्सक भी आए और वो लोग भी आए हैं। इंग्लिश में कहावत है, यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। गलती करना गलती नहीं है, गलती को रियलाइज नहीं करना, गलती की पुनरावृत्ति करना गलती है। अब यदि लोग आए हैं और आकर ये कह रहे हैं कि नहीं हम उसमें सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे, गलती तो हुई है, तो हमने कहा कि ठीक है, सस्पेंशन हटाकर एक एक शोकॉज करके उनसे कारण पेक्षा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि व्यवस्था में सुधार हो। और इसी के लिए वो आए नहीं हैं, वो आक्रोश व्यक्त करने नहीं आए हैं, मैंने बुलवाया है। रिम्स की व्यवस्था को सुधार करने के लिए भी बुलवाया है, और झांसा के लोगों को भी बुलाया है। हमारा जो मेडिकल IMA जो है, उनके भी सब नेता को मैंने बुलवाया है, क्योंकि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर और रिम्स की व्यवस्था पर, हजारीबाग में जो हमारे चिकित्सक के साथ जो थोड़ा विवाद हुआ, फिर जो है कुछ गढ़वा में कुछ विवाद हुआ, कुछ छोटे छोटे जो विवाद हुए, कुछ एक चिकित्सक पर जो हमला हुआ, तो ये सारे चीज़ों पर लेकर आप देख रहे होंगे कि झांसा के भी अधिकारी हमारे आए हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग आए हैं, हमारे रिम्स के सभी जितने वरीय चिकित्सक आए हैं। तो ये सभी लोगों को, इवन प्रोक्योरमेंट के भी लोगों को बुलाया है। तो कहाँ पर कमी खामी हो रही है, वो सारी चीज़ों को हम विस्तार से बातचीत करने के लिए बुलाए। यहाँ कोई किसी को आक्रोश व्यक्त करने नहीं आया है। हम सारे लोग मिलकर कैसे इन चीज़ों में सुधार करें, इसके लिए ये चिंतन बैठक हो रही है। सब लोगों का विचार लिया जा रहा है कि हमारा जो है हाउसकीपिंग में क्या गड़बड़ी हो रही है, हमारे वहाँ जो है रिम्स में कितने हमारा जो है लिफ्ट बंद पड़े हुए हैं, कहाँ पर जो है लॉन्ड्री में दिक्कत हो रही है, भोजन में दिक्कत हो रही है, लोगों को कैसे परेशानी हो रही है, ट्रॉली में नहीं है। तो बहुत चीज़ों पर हम लोग डेप्थ में, विस्तार में बातचीत कर रहे हैं। फिर मेडिकल जो है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर बात कर रहे हैं, PCPNDT एक्ट पर बात कर रहे हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर बात कर रहे हैं। तो ये चर्चा हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े चिकित्सक पूरे राज्य के जुटे हैं, तो एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा फलाफल होगा। क्या उसमें मेडिकल प्रोटेक्शन वाले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें विमर्श के लिए लिखा है। हम लोग जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से इस पर विमर्श करके फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। H3N2 खास करके जो इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले में कहाँ तक बात नहीं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बात आगे बढ़ी है। हमने DIC साहब के नेतृत्व में कमेटी का फॉर्मेशन किया था। उसमें कुछ झांसा के भी लोग थे, कुछ मेडिकल एसोसिएशन के लोग थे, कुछ हमारे विभाग के अधिकारी थे, और उसमें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो प्रत्येक साल उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की बात होती है। तो उसमें कुछ कुछ बातें आई हैं कि उसको 1 साल की जगह 3 साल किया जाए। फिर उसमें कुछ कचरा निस्तारीकरण के लिए बात आई है कि कचरा निस्तारीकरण के लिए जो है हमको क्या करना है। कुछ उसमें पोल्यूशन से रिलेटेड बातें आई हैं, उसमें पोल्यूशन का क्या रास्ता निकलेगा। फिर उसमें फायर को लेकर कुछ बातें आई हैं। तो ये सभी बातों के को दृष्टिगत करते हुए बीच के क्या रास्ते होंगे, उस पर हमने सोमवार को फिर जो है सोमवार को सदन चलेगा,
तो सोमवार को हमने डीआईसी और सभी लोगों को बुलाया है, 2 से 3 बजे के बीच में, सदन के बीच में बुला के इनसे बात करके इसको फिर आगे बढ़ाएंगे।